मेरी नज़र में एक लड़का है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उन्होंने सोनिया को पसंद कर लिया तो चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। सोनिया 25 साल की हो गई है। उसकी साधारण शक्ल सूरत के कारण उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर से बोझ हल्का कर दूं। शोभा जी ने अपनी देवरानी नीतू से कहा। लड़का क्या करता है भाभी? नीतू ने पूछा। प्राइमरी स्कूल टीचर है। 20 से 30 हज़ार महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा है। अब अपनी सोनिया को ज़्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक तो है नहीं। पति के घर में जो मिल जाए उसे में गुजारा करना होगा। भर हाथ चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब सोनिया हमारी बेटी प्रेरणा की तरह चांद का टुकड़ा तो नहीं है कि जो उसे देखे तो देखता ही रह जाए। प्रेरणा की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज कितनी सुखी है मेरी बेटी। अपनी ससुराल में राज करती है। राज बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़े से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ज़्यादा क्या बोलना, मेरी ही नज़र न लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ सोनिया के लिए। हाँ, मैं ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 बार लड़के वालों ने सोनिया को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था। शोभा जी ने कहा। सोनिया के माता पिता शोभा जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शोभा जी और नीतू जी दोनों एकदम साधारण परिवार की बहू थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी। शोभा जी की बेटी प्रेरणा जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था इनकार करने का। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शोभा जी तो बड़े घर में बेटी ब्याह कर बावरी हुई जा रही थी। शोभा जी को विश्वास ही नहीं होता था इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। प्रेरणा अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चों को डांटकर भगा देता। शोभा जी और उनके पति मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते। हर वक्त बेटी की संपन्नता के गुणगान करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को भी नहीं समझती। अपनी देवरानी की साधारण शक्ल सूरत की बेटी सोनिया पर हमेशा तंज कसती। खैर, आरव और उसके माता पिता सोनिया को देखने आए। सोनिया को देखने के बाद आरव के पिताजी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में होगी। आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। शादी में सोनिया के पिता द्वारा प्रेरणा और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया। अरे बिटिया अकेले आई, दामाद जी साथ नहीं आए। हमने तो 2-3 बार फ़ोन करके उन्हें आमंत्रित किया था। नीतू जी ने प्रेरणा से कहा, जो अभी अभी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरी थी। प्रेरणा कुछ बोलती इससे पहले ही शोभा जी बोल पड़ी। इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वाह क्या कम है। अब हमारे दामाद कोई स्कूल टीचर तो नहीं है कि उन्हें जब चाहो तब छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में है। फिर नीतू जी ने आगे कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा, पर प्रेरणा का चेहरा कुछ बुझा बुझा लगा।
सच्चाई तो यह थी कि प्रेरणा के ससुराल वाले निम्न मध्यम वर्गीय शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में प्रेरणा के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए। सोनिया के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई, एक बहन थी। उन्हीं के घर से लगा शोभा जी का परिवार था। सोनिया जब पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वह ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति आरव उसे लेने आए। उसकी सास ने यथाशक्ति सबके लिए उपहार भिजवाए। वह उपहार छोटे थे पर देने की भावना बड़ी थी। आरव भी घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता, ना कि मेहमान बनकर रहता। दामाद जी, खाना लग गया है, खाना खाने चलिए, सोनिया की माँ ने आग्रह करते हुए कहा। आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली देखकर आरव ने पूछा। जी, पहले आप, सोनिया और सोनिया के पापा खा लीजिए, फिर हम सब भी खाना खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूड़ी परोसती हूँ, आप बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा, नीतू जी बोली। नहीं माँ, हम सब साथ खाना खाएंगे। सारा खाना आप बाहर ले आएं, हम सब नीचे बैठकर आराम से हाथ में खाना खाएंगे। मुझे अपना बेटा ही समझिए, कोई औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है, आरव बोला। सोनिया पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश होती है। वहाँ शोभा जी मौजूद थी। तभी खाना खाने के बाद सोनिया अपनी माँ की मदद करने किचन में जाती है। फटाफट बर्तन मांजने लगती है। उसे देखते ही शोभा जी ने तंज कसा। हाँ, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी। काम वाली तो होगी नहीं वहाँ तेरे लिए, तो मायके ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। हर बात की स्वतंत्रता। वहाँ भी मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है। हम साथ मिलकर सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मायके में हैंडमेड बैग, टेडी बेयर वगैरह बनाया करती थी, वैसे अब ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है, सोनिया ने तगड़ा जवाब दिया। कुछ दिन आरव सोनिया के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं, बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद नीतू जी सूटकेस में कपड़े रख रही थी। कहाँ जा रहे हो नीतू तुम लोग? पड़ोस से शोभा जी ने घर आते ही पूछा। भाभी, मैं आने वाली थी आपको बताने। सोनिया की सास ने सोनिया के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हमें ही आमंत्रित किया है। बहुत मान से बुलाया है, इसलिए 2 दिन के लिए सोनिया के ससुराल हो आते हैं। सोनिया भी खुश हो जाएगी, नीतू जी ने कहा। शोभा जी सोचने लगी कि उनकी बेटी प्रेरणा के ससुराल के किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता है। एक बार नीतू जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी सोनिया, दामाद, सोनिया की सास उन्हें देखने आते हैं। दामाद ने अपनी पूरी सारी जिम्मेदारी निभाई। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती तुरंत पैसे निकालते। यह बात अलग थी कि सोनिया के पापा के उसके सारे खर्च किए गए पैसा लौटा दिए। सोनिया की सास ने भी अपना परिवार समझकर
घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिन बाद शोभा जी के पति का पैरालिसिस अटैक आता है। उनके बेटे और सोनिया के पापा आलोक जी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रेरणा हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। यह क्या हो गया मम्मी पापा को? प्रेरणा ने रोते हुए माँ के गले लगते कहा। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को, शोभा जी बोली। प्रेरणा पर्स में से फ़ोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में देती है। नया मोबाइल, नया पर्स, सब ले दिया है तुझे, शोभा जी खुश होते हुए बोली। बेटा, तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? क्या कमी है तुझे ससुराल में जो हमेशा नीरस सी दिखती है? शोभा जी ने प्रेरणा से पूछा। मम्मी, आपको मेरे ससुराल की शानो शौकत तो दिखाई दे रही है, परंतु बेटी का दुख कभी दिखाई नहीं दिया। प्रेरणा माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ, मेरे पास महंगे पर्स है, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाज़त खर्च करने की आज़ादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को कोई तैयार नहीं। मेरे पति को तो छुट्टी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं। मेरी पसंद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं। आप हमेशा कहती हैं ना, मेरी बेटी खुश नसीब है, और सोनिया के भाग में कोई सुख नहीं। ना मायका में पैसा देखा, न ससुराल में। पर माँ, मैं जानती हूँ सोनिया बहुत भाग्यवान है। उसके दोनों हाथों में लड्डू है। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी। और क्या चाहिए? इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी ससुराल भी। माँ, पैसों में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले रिश्ते जलाकर राख होते हैं। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता, बेटे, भाई भाई में सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके की कमतरी का ताना दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती है। अरे, यह भी क्या बात हुई? उन्हें नहीं खाना तो ना खाए, मुझे तो खाने दे मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे कोफ्त आती है। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना ठीक नहीं है। माँ, सोनिया का पति सही मायने में अमीर है। सोनिया के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है। साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। सोनिया बड़े दिल वालों के घर में खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तोलना चाहिए, शोभा जी ने कहा। दोस्तों, सिर्फ ऊंचे अमीर घर में शादी करने से बेटी को संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते। अगर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपनापन मिले तो वो छोटे से घर में भी
खुश रहकर बरकत से सब कुछ कर लेती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।